आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू और इफ़ेक्ट मेन्यू में 3D को सीखेंगे और इसको अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है ऑब्जेक्ट पे। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इफ़ेक्ट है और इफ़ेक्ट में यहाँ पे 3D है, तो इनको वन बाय वन हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ से एक पेन टूल को ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी फिल को नन कर देंगे। नन करने के बाद मैं यहाँ पे अगर पेन टूल के साथ में जैसे ड्रा करूँगा तो ये उसी के मुताबिक यहाँ पर आएगा। अब मैं इसे जितना भी रोटेट कर दूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके अब मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ला के मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसकी सिलेक्शन को यहाँ से क्लिक करके ख़त्म कर दिया। करने के बाद ये देखें कि मेरे पास ये पेन के साथ मैंने इस तरह एक लाइन ड्रा की है। तो यहाँ से मैंने इसको मूव करके यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी है। अब ये मेरे पास कंप्लीट है नहीं है। और यहाँ से स्ट्रोक का कलर यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ से चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने येलो को सिलेक्ट किया, या आप जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से कलर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे कि इसकी स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम यहाँ से 0.25 कर देते हैं। करने के बाद इफ़ेक्ट में आएंगे। इफ़ेक्ट में आने के बाद 3D पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सट्रूड एंड बेवल है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू पे चेक मार्क लगाएंगे। ये देखें कि ये इसे मेरे पास आ गया है। अब मैं यहाँ से इसको मूव करना चाहूँ, जिस तरफ हम मूव करेंगे तो ये उसी के मुताबिक ये मूव होगा। और यहाँ से इसकी एक्सट्रूड डेप्थ है तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया तो ये ऐसे शो हो गया। अब मैं इसे मज़ीद बढ़ा दूँ तो ये ऐसे आएगा। अब मैं इसको 611 पे क्लिक कर दूं तो ये ऐसे शो होगा। अब मैं इसे ला के 80% पे कर दूं या यहाँ से 50% पे करूं तो ये इसकी यहाँ से एक्सट्रूड ये चेंज होता रहेगा। अब मैं इसको 50 पे कर देता हूँ। यहाँ से मैंने 50 किया। 50 करने के बाद यहाँ से इसकी बेवल को अगर चेंज करें तो ये बेवल इसका ऐसे चेंज होगा। अब यहाँ से ये जिस तरह का चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको ये से सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हाइट है, इसकी हाइट को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बेवल एक्सटेंड आउट है और इसी के साथ बेवल एक्सटेंड एक्सटेंड है, तो इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं ओके कर दूं। ओके करने के बाद ये देखें कि ये एक शेप डिफरेंट शेप मेरे पास आ गई है। अब दोबारा से मैं यहाँ से आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद एलिप्स को ड्रा कर लेते हैं। एलिप्स को ड्रा करें या यहाँ पे स्टार का टूल है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसको ला कर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद इफ़ेक्ट मेन्यू में दोबारा से आकर 3D पे और यहाँ से एक्सट्रूड एंड बेवल, यहाँ से मैंने इसको प्रीव्यू ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये देखें कि ये ऐसे शो हो गया है। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूँ, यहाँ से मैं इसकी पोजीशन चेंज करके ओके कर दूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि स्टेरिक है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद अब मैं इस पर इफेक्ट को अप्लाई करूँ 3D को, तो यहाँ से मैं इसको 3D को पे क्लिक करके यहाँ से इसे अगर मैं रिवॉल्व कर दूँ, रिवॉल्व करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू चेंज कर दिया तो ये देखें कि ये रिवॉल्व मैंने हाफ उससे कैसे बना दिया है। अगर मैं इसकी कैप को यहाँ से चेंज करूँ तो यहाँ से चेंज करके ऑन ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो इन कर देते हैं। और यहाँ से इसकी मूवमेंट को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसका एंगल है जैसे कि कंप्लीट एंगल 360 का होता है, और जितना आपको चाहिए उसके मुताबिक डिवाइड कर दें। और यहाँ से इसको चेंज करें तो चेंज करने के लिए यहाँ से मैं अगर इसे चेंज कर दूँ
तो इसको जैसे 360 है, 360 को डिवाइड करें तो यहाँ से हम जैसे कि अगर 180 पे कर देते हैं, तो 80 पे करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दूँ यहाँ पे, तो ये 180 पे करने के बाद ये हाफ़ मेरे पास आ गया है। अब यहाँ से चेंज करना चाहें, जैसे कि इसे मैं 200 पे कर दूँ, 200 पे करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें 200 पे आ गया है। अगर मैं इसे 300 पे कर दूँ, 300 के बाद ये देखें कि यहाँ से ये कटा हुआ है, तो ये इस तरह शो होगा। इसे मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ, यहाँ से 360 पे करके यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें ये कंप्लीट आ गई है। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखें कि ये एक शेप आ गई है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे बार बार हम इफ़ेक्ट को अप्लाई करते रहेंगे तो इससे हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा और एग्जी बंद होने की सूरत में ये ख़त्म हो जाएगा और जो हमारा डिज़ाइन बना होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने बार बार इसको अप्लाई नहीं करना है, जो भी अप्लाई करना है उसको एक बार सोच के और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। जब बार बार अप्लाई करेंगे तो सिस्टम की वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको इस एडोब इलस्ट्रेटर को सपोर्ट करे, तो इसको तो ये हैंग होने की सूरत में आपका सिस्टम बंद हो सकता है। तो मैं यहाँ से लाकर यहाँ से अगर मैं ये आर्क टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आर्क टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आर्क टूल के साथ ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ से इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट पे मैं इसका प्रीव्यू क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसमें शेड है, जैसे डिफ्यूज़ है, और यहाँ पे नो शेडिंग है। अगर कोई शेड हमने इस पे अप्लाई नहीं करना तो हम नो कर देंगे। नो करने के बाद ऑप्शन है मोर, और उसमें जाके जैसे स्पॉट कलर हैं तो ये स्पॉट कलर भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और चेक मार्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा से इफेक्ट में आके यहाँ पे 3D पे क्लिक करते हैं और रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद इस पे अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से इसको इसका प्रीव्यू पे चेक मार्क लगा लेते हैं। और लगाने के बाद मैंने जैसे ही चेक मार्क लगाया, ये देखें कप की सूरत में ये बन गया है। अब मैं इसे ओके कर दूं और ओके करने के बाद बाहर क्लिक करूं तो ये देखें ये एक कप टाइप बन गया है। तो इसी तरह हम शेप पे अप्लाई करना चाहें या टेक्स्ट पे ऊपर अप्लाई करना चाहें तो हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक डेमी टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ में चेंज करके बड़ा कर देता हूँ। इसका साइज़ मैंने यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया है, दोनों साइडों से पकड़कर शिफ्ट और आल्ट को एक साथ प्रेस करके और माउस के साथ इसको मैंने ड्रैग किया तो इसका साइज़ यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से इफेक्ट मेन्यू में आके 3D पे क्लिक करके रिवॉल्व पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद इसका प्रीव्यू को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके प्रीव्यू को ऑन करूँगा ये देखिए कि सिस्टम स्लो हो गया है। तो इस तरह आपका सिस्टम भी बंद हो सकता है। तो इस तरह इसको बार बार क्लिक करेंगे और ये वर्किंग करना छोड़ देगा, और कुछ टाइम के बाद अगर इसने सिस्टम की रिक्वायरमेंट अच्छी हुई तो इसको सपोर्ट कर लेता है। अगर सपोर्ट ना कर सका तो ये क्लोज़ का ऑप्शन बता देता है कि जैसे ही क्लोज़, तो विंडो हम जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये अभी स्लो है, तो ये कुछ टाइम के बाद जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से अगर ओके करें तो ये ओके नहीं होगा। तो आपने इस पर अप्लाई नहीं करना बार बार, और इस जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये तभी ही इस पर अप्लाई होगा। तो अब मैं ऐसे बार बार क्लिक नहीं करता, और इसको मैं यहाँ से कैंसिल करना चाहूँ तो तभी ये कैंसिल नहीं होगा। अब ये ऐसे शो होगा। मैं इसको क्लोज प्रोग्राम पे क्लिक करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसे जैसे कि ये इस पर अप्लाई हो गया है, प्रीव्यू आ गया है, और मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँ तो ये देखें कि ये प्रीव्यू ऐसे शो होगा। तो इस तरह हमने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है या किसी शेप पे करना है, पेन टूल के साथ खुद ड्रा करके इसको अगर इस पे अप्लाई करना है तो इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको बार बार इस पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत स्लो जो हो जाएगा और खुद ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीट होगा खुद ही तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद तो फिर
अब ये जैसे ही कंप्लीट होगा, इसका थोड़ा सा रह गया है, तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट होगा। ये इस पे ये मैंने इसको डिलीट किया तो ये इस पे डिलीट हो गया है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से अगर हम कोई और शेप यहाँ पे ड्रा करें तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसी तरह ये स्लो हो जाएगा। तो आपने इसको अफेक्ट को 3D को अप्लाई करना है। अगर कोई भी शेप है, कोई इस तरह डिज़ाइन है, तो उसको लाकर यहाँ पे अगर एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करें या रिवॉल्व करें या रोटेट पे क्लिक करें तो हम इस तरह इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से कन्वर्ट टू शेप और इनको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।